ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, सारी चीजें नहीं मिल सकती। अभी मेरी चीफ मिनिस्ट्री बाकी है। तो मैं भी, मेरे को भी ये था क्यों नहीं देती कांग्रेस, क्यों नहीं देती कांग्रेस। सही खबर भाई। ये लेकिन जो इन्होंने मुद्दे उठाए हैं, जिनको हम G23 कहते हैं, ये कांग्रेस के सही रूप में कांग्रेसी लोग हैं, और उसमें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं। मेरी प्राथमिकता, मेरा धर्म सिर्फ किसान है, बाकी चीजें दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि पार्टी में रह के आवाज उठाना ज्यादा असरदार चीज है, ना कि पार्टी से बाहर निकल के तो कोई कुछ बोले। एक मेरे से आप भी शायद सवाल पूछो, लेकिन गांव में किसान, मैं आज भी 3-4 गांव में जाके आया हूं, वो सबसे पहला सवाल ये करते हैं कि जी आप पार्टी छोड़ दो। देखिए, मैं ऐसा आदमी हूं, मैं कांग्रेस पे रह के भी कांग्रेस की गलत और कांग्रेस के अंदर जो मैं ठीक नहीं मानता था, उन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा हूं। और आज मैं किसानों की मांगों को ठीक मान के अपनी पार्टी में रह के उनके हकों के लिए आवाज़ उठा रहा हूं। और इसलिए मैं समझता हूं कि पार्टी में रह के आवाज़ उठाना ज़्यादा असरदार चीज़ है, ना कि मेरी प्राथमिकता, मेरा धर्म सिर्फ किसान है, बाकी चीजें दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे हैं। और जो जन भावना किसानों की है उसको मैं भी समझता हूं, लेकिन 50 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने ये भी सीखा है कि कहीं किसी भी समाज के वर्ग को आप सिर्फ विरोध की राजनीति करके अपने साथ नहीं जोड़ सकते। या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ये सिखाती हैं कि हम, जिसको हमारी हरियाणवी भाषा में हम कहते हैं थॉस, पेशेंस, पेशेंस से बहुत चीज़ों का हल हम निकाल सकते हैं। हमारे को द मैन शुड नॉट बी इन हरी। तो ये जो चीज़ है, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ और करूँगा। और जो लोग कह रहे हैं, लोग तो जैसे मैंने अभी बताया, कह रहे कि पार्टी छोड़ के बात करो। मैं कहता हूँ कि पार्टी के अंदर रह के मैं लड़ाई लड़ूंगा, और मेरी लड़ाई को पार्टी ठीक समझेगी तो इसका हल ज़रूर निकलेगा। मैंने आज प्रधानमंत्री जी को अपनी तरफ से एक चिट्ठी लिखी है, और आज मतलब डिस्पैच होगी, मतलब ये लगाओ कि आज मैंने अपना मजमून तैयार करके चिट्ठी का, और कल मैं उसको प्रधानमंत्री जी के यहाँ भेजूँगा। और उसकी एक प्रतिलिपि कॉपी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी, एक उनको भेजी जाएगी। और मैंने ये कहा है कि किसान आंदोलन, उसके लिए लंबे समय से किसान संघर्षरत हैं, और यहाँ भी लगभग 4 महीने होने को जा रहे हैं। और पिछली 26 जनवरी से कोई डायलॉग, कोई संवाद सरकार और किसानों के बीच में नहीं है। ये एक बहुत गंभीर बात है। प्रजातंत्र में संवाद के बगैर कोई हल किसी चीज़ का हो नहीं सकता, और इसमें सरकार को पहल करनी चाहिए। मेरा 25 तारीख को मेरा जन्मदिन है, और मेरे जो साथी हैं
वो हरियाणा भर में मनाते हैं। 75 साल की उम्र मेरी पूरी होगी, मैंने अपना जन्मदिन ना मनाने का फैसला किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जहाँ किसान सर्दी में, धूप में, गर्मी, अब गर्मी शुरू हो जाएगी, ऐसी परिस्थिति में लगातार संघर्ष पे बैठे हैं। तो मैंने अपने साथियों से भी ये कहा कि मैं उस दिन जो मैंने चिट्ठी लिखी है, तो उस पे देश के जितने भी राजनीति में लोग हैं उनसे संपर्क करूंगा, सारा दिन बैठ के कोशिश करूंगा, और उनसे भी एक गुहार करूंगा, चाहे किसी भी दल के हैं, कि इस समस्या के समाधान के लिए हमें एक स्वर में बोलना चाहिए। और दूसरा, मैं अपने साथियों से भी ये कहूँगा कि मेरे इस काम में, जो मैं वार्ता की बात कर रहा हूँ, इस काम में अगर मेरे 75 साल के कुछ थोड़े बहुत योगदान मैंने किया है, समाज में, राजनीति में, साथियों के साथ जुड़ा हूँ, तो कम से कम 75,000 पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, किसान नहीं, किसान तो अपने मोर्चे में डटा हुआ है, उनसे हटके जो बुद्धिजीवी लोग हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, कोई इंजीनियर है, ऐसे लोग, और युवा साथी जो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, उन सब से मेरे जो साथी सहयोगी हैं, कम से कम 75,000 सिग्नेचर मेरी उस चिट्ठी के सपोर्ट में 25 तारीख तक इकट्ठा करके देंगे, ताकि मैं उनको आगे दे सकूं। और वो किसान यूनियन के साथियों को भी दूंगा, और उधर सरकार को भी दूंगा, और उधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी दूंगा। आप विपक्ष की और सत्ता पक्ष के सभी को बैठ करके फोन करेंगे, जन्मदिन वाले दिन बात करेंगे सर, या हाँ, उस दिन मेरा सारा दिन सिर्फ इसी काम में होगा कि मैं जिन जिन नेताओं से, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, कांग्रेस के हों, लेफ्ट पार्टीज के हों, और जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वो तो शायद मेरी पकड़ में नहीं आएंगे, बाकी जहाँ चुनाव नहीं वहाँ शायद मैं 10, 20, 50 लोगों से, जो लोग इस चीज़ में मैटर करते हैं, उनसे बात करूँगा, ज़रूर करूँगा। और मैं उससे पहले, जो आपने पूछा ना कि उससे पहले मेरा प्रयास होगा, और मैं जो किसान यूनियन हैं उनमें कुछ जो लोग, जिनको मैं समझता हूँ कि जो मेरा व्यू पॉइंट है उसको वो समझेंगे या उसको ठीक मानेंगे, उनसे भी मैं बात करूँगा। और जैसे मैंने बताया, पार्टी में मैंने अध्यक्ष जी से अभी बात की है, बल्कि 3-4 दिन पहले, कोई नई बात, बिल्कुल 3 या 4 दिन पहले, उनसे 2 बार पहले भी मैंने ये बातें की थी। और कृषि मंत्री जो हैं तोमर जी, उनसे भी मैंने बात की है। आपने सर फार्मूला की बात की है, बता देंगे क्या आपने फार्मूला सुझाया है? छोटूराम विचार मंच है, पिछले 17-18 साल से 2003 में स्थापित किया गया था वो। उसका मैं मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं, क्योंकि वो मेरी खड़ी की जमात है, तो उन लोगों ने एक फैसला किया है, और वो फैसला ये है कि हरियाणा की जो दिल्ली के चारों तरफ 10 ज़िले हैं, वहाँ 25 मार्च को वो मोटरसाइकिल यात्रा निकालेंगे, और लगभग 1400 मोटरसाइकिल 10 दिशाओं से चलेंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो छोटूराम जी की
जन्मस्थली पे उनकी मूर्ति का अनावरण किया था आज से 2.5 साल पहले। उस मूर्ति पे जाएंगे वो और वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करेंगे। उसमें 4 संस्थाएं हैं। एक संस्था का नाम तो जैसे मैंने बताया छोटूराम विचार मंच, एक संस्था है युवा शक्ति बदलाव की ओर, एक संस्था है किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एक संस्था है उत्तरी मध्य हरियाणा विकास संघ। वो वहाँ ये कहेंगे कि आपने एक किसान मसैया के रूप में छोटूराम जी को याद करके उनकी मूर्ति का अनावरण किया था। हम आपसे ये प्रार्थना करने आए हैं और किसान भाइयों से भी ये प्रार्थना करने आए हैं कि जो संवाद खत्म हो गया था उसको दोबारा से शुरू किया जाए। ये देश के हित में है, बहुत बढ़िया जी। ये युवाओं के हित में है, ये किसान के हित में है और जैसे मैंने कहा ये सरकार के भी हित में है। ये इस काम के लिए वो जाए।